डोनाल्ड ट्रंप को भारत से पुराना प्रेम फिर याद आया है। उनका कहना है प्रधानमंत्री मोदी महान है, पर ट्रंप की ये बातें शक पैदा करती हैं। सवाल उठता है कि इतनी मोहब्बत बरसाने के पीछे मकसद क्या है, डैमेज कंट्रोल या कोई खास जरूरत? इसे ही समझेंगे आज के एक्सप्लेनर में। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। 20 जनवरी 2025 को जब ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तो अगले ही महीने पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे। कयास लगाए जाने लगे कि अब भारत अमेरिका और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, क्योंकि ट्रंप ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। फिर रूसी तेल खरीदने के चलते इसे बढ़ाकर 50% कर दिया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा था। फिर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट लिया। उधर पाकिस्तान ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज की सिफारिश करने लगा, जबकि भारत ने ट्रंप के दखल से साफ इनकार किया। इस बीच एक और वाकया हुआ। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस बुलाया, उन्हें पक्का दोस्त कहा, आसिम मुनीर की खूब तारीफ की, बोले ये पसंदीदा फील्ड मार्शल हैं। पर पिछले कुछ वक्त से ट्रंप भारत से रिश्ते सुधारने में जुट गए हैं। इसके 3 संकेत मिलते हैं। पहला, 26 मई को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए मार्को रूबियो पहली बार भारत आए हैं। मीटिंग से पहले वो पीएम मोदी, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले। भारतीय थिंक टैंक ओआरएफ के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर हर्ष पंत कहते हैं, रूबियो की यात्रा दिखाती है कि भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश हो रही है। दूसरी वजह, 24 मई को अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने पर दिल्ली में प्रोग्राम था। इस दौरान ट्रंप ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन करके कहा, आई लव प्राइम मिनिस्टर मोदी, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। भारत मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है। भारत को जरूरत पड़ी तो उसे पता है कहाँ कॉल करना है। और तीसरा संकेत, रूबियो ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया। स्पेन के कुछ लोग समुद्री रास्ते खोजने निकले, तभी उनके जहाज के कोनों में एक चपटा भूरा रंग का कीड़ा रेंगते दिखा। इसे देख लोग अचानक बोले, कुकराचा। भद्दा सा दिखने वाला यही कीड़ा गुजरते वक्त के साथ कॉकरोच कहलाया। ये किस्सा है 16वीं सदी का, लेकिन कॉकरोच इससे कहीं ज्यादा पुराना है, तकरीबन 35 करोड़ साल पुराना। डायनासोर आए और गए, पर कॉकरोच बचा रहा। 4 महाविनाश झेले, परमाणु बम गिरा, फिर भी बचा रहा। आज मंडे मेगा स्टोरी में कहानी कॉकरोच की। साल 1879-80 अमेरिका की कोयला खदानों में वैज्ञानिक सैमुअल स्कडर को कीड़ों के पंख मिले। जांच में पता चला कि कॉकरोच के पंख हैं, वो भी 35 करोड़ साल पुराने। तब पंख 7 से 9 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे। 2010 में लंदन के इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिकों ने 30 करोड़ साल पुराने एक जीवाश्म से 3D वर्चुअल मॉडल तैयार किया। तब पहली बार इतने पुराने कॉकरोच के शरीर का स्ट्रक्चर दिखा। 2012 में चीन में 31 करोड़ साल पुराने पंख मिले, जिनकी बारीक नसें बिल्कुल आज की कॉकरोच जैसी हैं। आज कॉकरोच की 4500 प्रजातियां हैं, जिनमें से करीब 30 ही इंसानों के बीच रहती हैं। कॉकरोच के शरीर का स्ट्रक्चर दूसरे जीवों से बिल्कुल अलग है, तभी तो ये सिर कटने के बाद भी जिंदा रहता है। कॉकरोच का शरीर 3 हिस्सों में बटा होता है, सिर, वक्ष और पेट। सिर में 2 आंखें जो 360 डिग्री देख सकती हैं, 2 एंटीना जो सेंसर का काम करते हैं और खाने पीने के लिए एक मुंह होता है। वक्ष और पेट वाले हिस्से में कॉकरोच के 6 पैर, 4 पंख और 1 दिल होता है। दिल 13 चैम्बर्स में बटा होता है। कॉकरोच के फेफड़े नहीं होते। ये शरीर के किनारों पर बने छोटे छोटे छेदों से सांस लेते हैं। खून में हीमोग्लोबिन नहीं होती, इसलिए खून सफेद या पीला होता है। ये सब तो ठीक, लेकिन सिर कटने के बाद भी जिंदा कैसे रहते हैं? इसकी वजह ये है कि कॉकरोच का दिमाग सिर में नहीं बल्कि पूरे शरीर में 9 जगह बटा होता है। एक हिस्सा खराब होने पर भी बाकी काम करते रहते हैं। सिर कटने के बाद गर्दन पैक हो जाती है, खून अंदर रहता है। हाँ, ऐसी हालत में ये पानी नहीं पी पाते, जिससे कुछ हफ्तों में पानी की कमी से इनकी मौत हो जाती है। कॉकरोच जिंदा रहने में इतने माहिर हैं कि इन्होंने 4 महाविनाश को भी मात दे दी। 37.2 करोड़ साल 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढती है मुझे, पर पकड़ पाया है मुझको कौन? मैं हूँ डॉन। अगस्त 2023 में इस टीजर अनाउंसमेंट के बाद एक लंबी खामोशी का दौर चला। 3 साल बाद अब अचानक खबर आई है कि डॉन 3 छोड़ने और नोटिस का जवाब न देने पर रणवीर सिंह को बैन किया जाता है। क्या वाकई रणवीर अब फिल्मों में काम नहीं कर पाएंगे? डॉन 3 का पूरा झगड़ा क्या है और आगे क्या होगा, समझते हैं आज के एक्सप्लेनर में। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। पहले तो यही जानते हैं कि रणवीर ने डॉन 3 छोड़ी क्यों। 3 तरह की बातें चल रही हैं। पहली, रणवीर फिल्म प्रोडक्शन में देरी से नाराज थे और फिर वे धुरंधर की शूटिंग में व्यस्त हो गए। दूसरी, रणवीर फिल्म की स्क्रिप्ट में दखल दे रहे थे। वे डॉन 3 को ज्यादा डार्क, एग्रेसिव और सीरियस वर्जन बनाना चाहते थे, जबकि फरहान अख्तर का फोकस रियलिस्टिक कहानी पर ज्यादा था।
और तीसरी, फरहान रणवीर की जगह किसी और एक्टर को साइन करने की सोच रहे थे। इस पर रणवीर फरहान का विवाद हुआ और उन्होंने फिल्म छोड़ दी। सच्चाई क्या है कोई नहीं बता रहा। इधर रणवीर के फिल्म छोड़ने तक मेकर्स प्री प्रोडक्शन और बाकी चीजों पर करीब 40 करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे। फरहान अख्तर ने प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया में शिकायत की और रणवीर से 45 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग की। इस बीच आमिर खान ने भी विवाद सुलझाने की कोशिश की पर बात नहीं बनी। फिर 11 अप्रैल 2026 को फरहान ने IFTDA में शिकायत कर दी। ये फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज एसोसिएशन यानी FWICE के तहत आता है। FWICE बॉलीवुड का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है जिससे 5 लाख से ज्यादा मेंबर्स जुड़े हैं। इसमें लाइटमैन, कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट, स्पॉट बॉय, स्टंटमैन और वैनिटी वैन सप्लायर्स जैसे 32 क्राफ्ट एसोसिएशन जुड़े हुए हैं। ये फेडरेशन सुनिश्चित करती है कि फिल्म इंडस्ट्री का सिस्टम नियमों और आपसी तालमेल से चले, फिर सामने कोई स्पॉट बॉय हो या कोई बड़ा सुपरस्टार। FWICE ने बताया कि फरहान ने शिकायत में कहा है कि रणवीर के अचानक फिल्म छोड़ने से किसी फिल्मी सीन की तरह यूपी पुलिस ने 11 अप्रैल को मेट्रो स्टेशन के सामने से DU की पूर्व स्टूडेंट आकृति चौधरी को उठाया। फिर 17 अप्रैल को लखनऊ के जन चेतना पब्लिकेशन के दफ्तर में घुसकर सीनियर जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट सत्यम वर्मा को ले गए। सत्यम और आकृति दोनों पर ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया है। मजदूर प्रोटेस्ट में हिंसा भड़काने में एक विदेशी फंडिंग का भी एंगल सामने आया है। सत्यम पर पुलिस ने आरोप लगाया है कि इनको डॉलर, पाउंड और यूरो के जरिए विदेश से फंडिंग मिली और इनके अकाउंट में तकरीबन 1 करोड़ रुपए इस तरह से जमा किए गए और उन्होंने अलग अलग लोगों के अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दी। इसका इस्तेमाल बाद में हिंसा भड़काने के लिए किया गया। लेकिन परिवार विदेशी फंडिंग की बात को नकारते हुए कहता है कि सत्यम ट्रांसलेटर का काम करते थे, इसी वजह से विदेशी किसी फिल्मी सीन की तरह यूपी पुलिस ने 11 अप्रैल को मेट्रो स्टेशन के सामने से DU की पूर्व स्टूडेंट आकृति चौधरी को उठाया। फिर 17 अप्रैल को लखनऊ के जन चेतना पब्लिकेशन के दफ्तर में घुसकर सीनियर जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट सत्यम वर्मा को ले गए। सत्यम और आकृति दोनों पर ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया है। मजदूर प्रोटेस्ट में हिंसा भड़काने में एक विदेशी फंडिंग का भी एंगल सामने आया है। सत्यम पर पुलिस ने आरोप लगाया है कि इनको डॉलर, पाउंड और यूरो के जरिए विदेश से फंडिंग मिली और इनके अकाउंट में तकरीबन 1 करोड़ रुपए इस तरह से जमा किए गए और उन्होंने अलग अलग लोगों के अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दी। इसका इस्तेमाल बाद में हिंसा भड़काने के लिए किया गया। लेकिन परिवार विदेशी फंडिंग की बात को नकारते हुए कहता है कि सत्यम ट्रांसलेटर का काम करते थे, इसी वजह से विदेशी पब्लिकेशन से पैसा आया होगा। हमें सिर्फ 30,000 के ट्रांजैक्शंस की जानकारी है। उधर विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में सत्यम के वकील का कहना है 1 करोड़ ही था या 1 करोड़ 5,000 था।